हेलो फ्रेंड, जय हिंद। तो महारत्न कंपनी गेल में रिसेंटली वैकेंसी आई है नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए। और गेल बहुत बड़ी कंपनी है, नंबर वन कंपनी है गैस इंडस्ट्रीज में, और एक महारत्न कंपनी है पब्लिक सेक्टर यूनिट में। तो जैसा कि मैं आपको क्लियर कट बोलना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज के लिए है। और पूरी चीज डिटेल करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीज है वही सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि डिस्कस करना ज़रूरी है। बाकी की चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कंसीडरिंग द टाइम फ्रेम। तो जैसे कि पहली पोस्ट आप देख रहे हो, जूनियर इंजीनियर की जो जेई की पोस्ट है केमिकल इंजीनियर्स के लिए। इसमें पेट्रोकेमिकल्स भी अलाउड है, देन केमिकल टेक्नोलॉजी, देन पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी भी अलाउड है विथ मिनिमम 60% मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स जो मैं यहाँ पे बताना आपको चाहता हूँ कि मिनिमम आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए केमिकल डिसिप्लिन में। आपको स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी हो सकते हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी हो सकते हो, पब्लिक सेक्टर के हो सकते हो, या जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कोई प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हो। प्राइवेट सेक्टर का कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉय चाहिए या प्राइवेट रेगुलर एम्प्लॉय चाहिए, हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, कोई बड़ी कंपनी हो और आपका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट उसमें कंसिडर होना जरूरी है, तभी आपका एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो डिप्लोमा के लिए था दोस्तों। इसी तरीके से जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का है, देन इलेक्ट्रिकल का है। एंड आप इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे देखोगे तो ये सारे एक्सपीरियंस सेम, डिटेल्स जो मांगी गई है एक्सपीरियंस वाली वो सारी सेम मांगी गई है। फिर आप इंस्ट्रूमेंटेशन में आप देख सकते हो फॉरमैन में। एंड इसी तरीके से जो सारी अलग-अलग वैकेंसीज़ हैं फ्रेंड्स, जूनियर अकाउंटेंट, टेक्निकल लैबोरेटरी केमिकल ऑपरेटर, जिसमें कि आपको बीएससी की डिग्री चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, बेस मैथमेटिक्स, 3 इयर्स है ड्यूरेशन, और 55% आपका मिनिमम मार्क्स परसेंटेज चाहिए। एक्सपीरियंस जो इसमें 1 साल ही चाहिए। तो सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं। हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे इलेक्ट्रीशियन, अगर आपने आईटी इलेक्ट्रीशियन किया है तो आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। देन मैकेनिकल, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। मैकेनिकल में अगर आपने किया है तो आपका डीजल मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट और आपका टर्नर ट्रेड भी अलाउड है इसमें। क्विकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी सब एम्प्लॉयमेंट की डिटेल है। अब आप देखोगे तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है फ्रेंड्स, कि आपका रेगुलर कोर्स ही कंसिडर किया जाएगा। अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग से किया है तब आप एलिजिबल नहीं हो इस वैकेंसी के लिए। और साथ साथ में अगर अप्रेंटिसशिप आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आईटी में रिक्वायरमेंट होती है कि अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट तो आपके पास होना चाहिए, इश्यूड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी। आपका जो भी कोर्स है वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल्स हो। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, वो है कि बहुत लोग क्या होता है कि अगर उनके पास आईटीआई की डिग्री है और बाद में उन्होंने डिप्लोमा किया है, तो फिर वो आईटीआई के ऊपर तो अप्लाई करते हैं और अपना डिप्लोमा का सर्टिफिकेट बताते हैं कि ताकि कुछ बेनिफिट मिल जाए। इसी तरीके से किसी ने डिप्लोमा किया और बाद में डी2डी से डिग्री किया हुआ है, तो बाद में वो बताते हैं कि मैंने डिग्री भी किया हुआ है तो मुझे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन अब बहुत सारी पब्लिक सेक्टर ने ये नियम लाया हुआ है कि अगर आपके पास हायर एजुकेशन है तब आप एलिजिबल नहीं हो और आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसीलिए इन्होंने क्लियर कट लिख दिया है। बहुत सारे उसके रीजंस है, अगर आप चाहते हो तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, राइट। सो कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन देन द नोटिफाइड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जितना जरूरी है उससे ज्यादा अगर आपका है तो उनको अप्लाई नहीं किया जाएगा, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियर कट। और यहाँ पे लोगों ने टेबुलेट किया हुआ है, पूरा टेबल बनाया हुआ है कि रिक्वायरमेंट ये है और आपके पास ये नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन विद साल अट्रैक्ट इन एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, आप इन एलिजिबल हो जाओगे, ये रिक्वायरमेंट है और अगर आपके पास ये है तो। इतना क्लियर कट इस बार कंपनी ने बोला हुआ है। देन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि 2.9 पे यहाँ पे दिया हुआ है, मिनिमम एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी इन फुल टाइम मोड। पॉइंट पे हम लोग जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि एक डाउट होता है कि यार अगर मैं कोई जीआईडीसी में कर रहा हूँ या कोई इसमें छोटी कंपनी में काम कर रहा हूँ, राइट, तो क्या मैं एलिजिबल होऊंगा? तो यहाँ पे डिटेल में कंपनी ने इस बार मेंशन किया हुआ है कि लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ऑफ रिपोर्ट शाल इंक्लूड लिस्टेड कंपनी, वो लिस्टेड कंपनी होना चाहिए एनएससी में और या तो बीएससी में। एंड देन उनके पास 500 से ज्यादा रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए, ठीक है। तो ये, और उनका एनुअल जो टर्नओवर है वो 250 के करोड़ के ऊपर होना चाहिए। अगर ये चीजें हैं, यहाँ पे देखो ये लिया हुआ है, ये अगर ये चीजें हैं फ्रेंड्स, तभी आप, अगर ऐसी प्राइवेट कंपनी में हो अगर आप, तभी आपका जो प्राइवेट कंपनी का एक्सपीरियंस है वो कंसिडर किया जाएगा और आप फिर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो ये सारी रिक्वायरमेंट आप देख लेना। बहुत
इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि हम एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं और बाद में जाके पता चलता है कि नहीं है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। देन एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज टोटली अंडरस्टेबल, तो हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे। एंड एक और चीज जो यहाँ पे 4.6 पॉइंट पे दिया हुआ है दोस्तों, कि मैक्सिमम अपर एज ऑफ द एप्लीकेंट शाल नॉट एक्सेस 56 इयर्स इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल एज रिलैक्सेशन। फॉर एग्जांपल, आपको सर्टेन एज का एक्सपीरियंस है और आपको कुछ कास्ट बेनिफिट्स भी है, या पीडब्ल्यूडी में या कुछ भी, या कोई भी बेनिफिट लेके कितना भी आप एज रिलैक्सेशन ले लो, आपकी जो एज है वो 56 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। 56 की कीमत नहीं होनी चाहिए, कितना भी रिलेशेशन आप ले लो, कोई भी पोस्ट के लिए आप कर लो, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कंपनी ने। फिर आपका ये पे स्केल्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो कि टोटल आपका हैंड्स ऑन सैलरी कितना आएगा, क्योंकि ये तो आपका बेसिक सैलरी, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आपका अलग अलग ग्रेड यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये बेसिक पे है। बेसिक पे ऑब्वियसली ये आपका जो ऑन हैंड सैलरी नहीं है, इसमें और सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं, और जैसे वेरिएबल्स हुआ, एचआरए हो गया, आपका डीएनएस अलाउंस हो गया, शिफ्ट अलाउंस हो गया, तो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ शिफ्ट में है, कैसा है, क्या है, तो बहुत सारे इसमें वेरिएबल्स होते हैं, राइट। तो ये बेसिक पे है, मतलब कि मिनिमम जो सैलरी आपका ये बेसिक पे है, स्टार्ट हो रहा है डिप्लोमा के लिए 35 है, पर आईटीआई के लिए 29 है, और अदर पोस्ट्स के लिए 24 है। ऑलराइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने मेंशन किया हुआ है, दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज, या कि अगर आपका जो फास्ट एम्प्लॉयमेंट है, फॉर एग्जांपल आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हो, अब आप एलिजिबल हो, तो आपको एक्सपीरियंस में के रूप में आपका कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, एज अ प्रूफ आपको क्या देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपीरियंस लेटर आपको रहना चाहिए, कोई सर्विस सर्टिफिकेट, आपकी कंपनी के ऑथराइज जो लेटर पैड पे जिसमें कि आपका नाम लिखा हो, आपका डेजिग्नेशन लिखा हो, और आपका ज्वाइनिंग डेट लिखा हुआ हो, राइट। ये सारी चीजें चाहिए, और उसके अलावा ये सारी डॉक्यूमेंट, इनमें से कोई दो चाहिए, पूरा लिखा हुआ है, तो ये भी आप कंसिडर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में फ्रिक्शंस होता है दोस्त। तो गिल की इस वैकेंसी के लिए मैं आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ज्यादा मत सोचो, जाके एग्जाम दे दो आप पहले। एग्जाम क्रैक होगा नहीं होगा ये आपके ऊपर है, कैसे क्रैक करना है, कौन सी बुक चाहिए, अगर आप इसके ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। तो अगर आप एलिजिबल हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम जाके दीजिए। जब आप एग्जाम देते हो तो जब आपको पता चलता है कि आपका लेवल का है, आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे कि अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये वेबसाइट्स है, यहाँ पे जाके अप्लाई करिए। लास्ट डेट जो दोस्तों है वो 7/9 है, राइट। तो लास्ट डेट का वेट मत करिए, क्योंकि लास्ट डेट में फ्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी-कभी वेबसाइट हैंग हो जाती है, या आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होता है उसमें लंबा टाइम होता है, तो टाइम निकल जाता है। तो अगर आपके पास सब कुछ है तो फटाफट फॉर्म भर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।